Hi everyone, welcome to StudyIQ. My name is Sipsankar Hazra with you in the StudyIQ platforms. तो आज हम गोटे इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करिबा. इवन ई टॉपिक जदियो आउ टिके आगुरु बनायर थिला OCS मेंस 2023 जो मेंस एग्जाम एबे जाईची ये क्वेश्चन एथरे मध्ये पचारा जाईची कि डिस्कस द इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज इन हिमालयन रीजन एंड द कोस्ट ऑफ इंडिया. तो आज से भाई टॉपिक्स आज गोटे बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स मु नहीं आसी आपण मन को पई. तो कोस्टल इरोजन इन ओडिशा. तो कोस्टल इरोजन इन ओडिशा इज वन ऑफ द इंपोर्टेंट टॉपिक्स. हम कह बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक गोटे जो टॉपिक की बहुत सारा रिपोर्ट्स रे में देखीचे कि कोस्टल इरोजन होची. इवन बीबीसी न्यूज कथा नहीं जाओ कोस्टल रिपोर्ट आम इसरो रो मैपिंग ठू आरंभ कर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट टाइम रे देई थाए. ये किसी इमेज मु रखी आपण मन पाखे देखिपारे. ये भितरकनिकार सातभाया रीजन ये देखिपारे गंजाम रे केमती कोस्टल इरोजन होची. तो ये पिक्चर रू तो एतिकी जना पड़ुची कि द रैम्पार्ट कोस्टल इरोजन इज गोइंग ऑन along the coastal region of Odisha. जो ओडिशा रो कोस्टल रीजन रे कोस्टल इरोजन होची एथरे किछि डाउट नाही. राइट ये गोटे आमे देखिबा कि देयर इज ए कोस्टल इरोजन इन द आमे कहबा कोस्टल एरिया रे हमको कोस्टल इरोजन बहुत ही होची पर रैम्पार्ट कोस्टल इरोजन देखा जाउची. तो ये आमे गोटे देखिबा. बट ता पूर्वरु मु कहि दि आपण मन को कि पूरा डिटेल रे डिस्कस करिवु. पूरा एथरे कोन कोन डिस्कस करिवु मु कहि देउची. ये जो कोस्टल इरोजन टॉपिक जोटा आज नहीं कि आसी तार कोठी कोस्टल इरोजन होची, व्हाट आर द कॉजेस ऑफ कोस्टल इरोजन, एमसीक्यू ता ऊपर मध्ये लास्ट को एमसीक्यू रखी छी. पूरा डिटेल एनालिसिस को ऑर्गेनाइजेशन रही छी, रिपोर्ट्स कोन रही छी, पूरा डेप्थ एनालिसिस हम करिबा. राइट ता पूर्वरु हम देखिबा स्टडी आईक्यू तरफरु परिपूर्ण बैच 2 स्टार्ट होची 30th of April 2025 रु स्टार्ट होची परिपूर्ण बैच 2. राइट तो बैच रे आपण मध्ये जॉइन करंतु जोटा कि आपनकर पूरा 10 मंथ्स रु 11 मंथ्स रो ड्यूरेशन कोर्स रही छी. अफोर्डेबल कोर्स रही छी. ओसीएस प्रीलिम्स एंड मेंस कॉम्बो बैच पूरा बहुत बढ़िया बैच रही छी. जॉइन करंतु एंड टीम रो बेनिफिट पांतु. ऑल आर द एक्सपीरियंस फैकल्टीज आर देयर. चलो फिर नाउ प्रथम कथा कोस्टल इरोजन डिस्कस करिवा पूर्वरु फर्स्ट वी हैव टू गो थ्रू द कोस्टल मैपिंग रीजन. राइट now here you can see all the way the coastal regions from the Subarnrekha mouth jodi हम कहबा in the north, that means Odisha coast को कहा जाय rightly called as the hexadeltaic coast. The Odisha coast is rightly called as what? Hexadeltaic coast. Why? Because this coast is been gifted by and is been formed by the depositional activities of the 6 major river. सेमाने होउछंती जदि मु नॉर्थ रु आसीबी सुबर्णरेखा, बुढ़ाबालंग, बैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, ऋषिकुल्या. तो ये जो 6 रिवर्स रही द 6 रिवर थ्रू आउट द जियोलॉजिकल हिस्ट्री बा में जियोग्राफिकल हिस्ट्री जदि हम टाइम लाइन कथा नहीं बा ड्यू टू दैट डिपोजिशनल एक्टिविटीज द्वारा ये कोस्टल प्लेन रो फॉर्मेशन हुए. राइट तेणु करके ये पूरा आम जदि एठू देखिए अप टू गंजाम जाए आम जीवा ये पूरा रीजन रे वर्तमान बहुत एरिया रे हमको कोस्टल इरोजन देखा जाउची. खास करके दिस सातभाया रीजन जो येलो पैचेस हम देखि पारुछे, दिस सातभाया रीजन, दिस पेंथा, देन हियर वुड बी व्हाट, देयर वुड बी योर रामचंडी रीजन. ए हमें पूरी कोस्ट हम जानछि ये रीजन रे मध्ये हमको बहुत इरोजन देखा जाउची. एंड द मोस्ट इंपोर्टेंट इज द पदमपेटा. दिस पदमपेटा इन गंजाम ये बहुत ही हाईली इरोजन एठी दउची. ये जो पदमपेटा गंजाम रही छी एंड खास कर मुख भी जो गहिरमाथा रीजन, सातभाया रीजन, ये रीजन रे बहुत कोस्टल इरोजन रैम्पार्ट कोस्टल इरोजन देखा जाउची. जो गुडा कि मु कहि दिए कारण ये पॉइंट गुडा ना हमको मन रखिया पड़िबो एग्जाम रे जेतबे हम लिखुची बा हमर अवेयरनेस गोटे दरकार कि दिस पदमपेटा. राइट हियर इज योर सातभाया रीजन. These are the 2 hotspot. Apart from that हमें जेमती रामचंडी बीच तो मैं कहि परबो एठी मध्ये कोस्टल इरोजन बहुत होउची दिस रीजन. राइट तो कोस्टल इरोजन एठी सेठी मध्ये बहुत जगह होउची. तो ये सब हमें देखिबा. चलो फिर हमें डिटेल रे देखिबा. ये कोस्टल मैप हम देखि परिबा. बट ता पूर्व मु कहि दी हमें समस्त जानि छे कि ओडिसा रो कोस्टल लेंथ केते
480 किलोमीटर लॉन्ग कोस्टल लाइन किंतु वर्तमान गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तरफ गोटे क्लारिफिकेशन आसी से क्लारिफिकेशन रे कहिछि जो कोस्टल एरियाटा रही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर तरफ आसी यूनियन गवर्नमेंट रो ओडिशार जो कोस्ट लाइन बढ़ी केते 96 किलोमीटर ओडिशार कोस्ट लाइन इंक्रीज होइछि केमिति जणा पड़ला बिकॉज ऑफ रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को यूज करके जीआईएस टेक्नोलॉजी जाको कहा जाए राइट तो आम से जो जीआईएस टेक्नोलॉजी जाको हम कहते ज्योग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम्स राइट रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट को यूज करके जो रीमैपिंग करा गला तो मैप ऑफ राइट जोटा कि आम कह इंडिया द मैपिंग ऑफ कोस्टल एरिया जो मैप करा गला तो बर्तमान ओडिशार कोस्ट रिवाइज कोस्ट लेंथ है 574.7 बा आम कहीपर सिंपल 575 तो 575 किलोमीटर कोस्टल लाइन बर्तमान आम कह जोटा कि रिवाइज होगा आगे थिला केते आम 480 पढ़ुले राइट सो दैट वुड बी देयर तो ये आम देखा तो दैट मीन्स एक्जिस्टिंग आम के 476 जहाँ को राउंडली 80 बोली पढ़ुले तो ये न्यू डेटा आसी ये न्यू डेटा आम कहवा विथ रेफरेंस टू द व्हाट कंप्यूटिंग इंडियाज मैरिटाइम पैरामीटर बाय द नेशनल माराइन साइंस कमिटी ताली ये जो रिपोर्ट टेकु देइछि बाय इंक्रीज हेछि जो हमर कोस्टल लाइन कहा द्वारा हेछि किए देइछि नेशनल माराइन साइंस ऑफ कमिटी देइछि राइट एंड बाय यूजिंग दैट इज द रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स जोटा मु कहथले एंड दैट विथ द जीआईएस टेक्नोलॉजी यूज करी करा जाइछि तो ये गोटे हम देखले कि ऑफिशियली 96 किलोमीटर बढ़ी जोटा है ना 575 किलोमीटर ऑफ लॉन्ग कोस्टल लाइन जोटा हम देखले नाउ कम्स टू द इरोजन को आसीबा प्रथम कथा कोस्टल इरोजन हुए कौन पाई ये कोस्टल इरोजन जदि आम देखा देख 45% टू 55% ग्रीन आम कह ग्रीन फोरकास्ट जो रही ग्रीन फोरकास्ट कि 45 टू 55% कोस्टल इरोजन इज गोइंग टू हैपेंस बाय केते आम कह बाय 2050 राइट वर्तमान जदि आम कह ऑलमोस्ट 45% आमर कोस्टल इरोजन होची जोटा कि कहा जाउची कि इट वुड बी लाइक 55% बाय 2050 सुधा बढ़ी बढ़ी जीवो सॉरी जेमते कि टू फेस द इरोजन राइट ताली ये जो 45% इरोजन होची और 55% वर्तमान एक्रीशन होची अच्छा टिके मते करेक्ट कर दिया ये 55% एक्रीशन आउ 45% होची इरोजन ताले इरोजन आउ एक्रीशन भितर डिफरेंस कोन सेटा हम बुझी जबा देखो एक्रीशन अर्थात डिपोजिशन होची अर्थात नो इरोजन उल्टा जस्ट अपोजिट टू इरोजन को हम कहबा एक्रीशन केते होची 55 ऑब्वियसली 45 ताले हे जो इरोजन दैट मींस ऑन एन एवरेज हम एति की मन रखी परियो कि 45 टू 50% कोस्टल लाइन ऑफ ओडिशा इज हाईली इरोडेबल और सब्जेक्ट टू द कोस्टल इरोजन राइट दैट इज द पॉइंट मैक्सिमम लेंथ हमें देखिबा कोठी कोन होची केतरा एग्जांपल न केस स्टडीज को आसो ताले एज ऑफ नाउ हमें देखले कि 45% ऑफ द कोस्टल लाइन ऑफ ओडिशा इज सब्जेक्ट टू और प्रोन टू द कोस्टल इरोजन नाउ व्हिच आर दे केंद्रापड़ारो हमें कहबा दैट इज द पेंथा बीच जो रहिची जोटा मु मैप रे मते देखौथली एबे आउ टिके पूर्वरु ये बीच आउ थे देखे दिस इज यू कैन सी द पेंथा तो दिस इज द रीजन सात भाया गहिर मथा सो दीज आर द रीजन जोटा कि हमें कहबा कोस्टल इरोजन होची जमते हमें केंद्रापड़ार पेंथा बीच इरोडेड बाय 490 मीटर सात भया इरोजन हेची देख केते 210 मीटर सात भया इरोजन हेची सात भया इरोजन होची एपटे हमें देखिबा पेंथा इरोजन होची पुरी रो सेमती हमें कहबा जो बालिया पंडा रही बा जोटा कि हमें बड़ बला पंडा भी कहते बालिया पंडा बीच जोटा रही ये मध्य हम देखबा 67 मीटर इरोड ही सारी छी गंजाम रो हमें कहबा लाइक बक्सापल्ली ये रीजन हमें कहबा एंड पदमपेटा ये दीटा जो बक्सापल्ली एंड राइट पदमपेटा ये दीटा रीजन को हमें देखिबा 38 एंड 52 मीटर्स रेस्पेक्टिवली रोड ही सारी ताले सबुठी इरोजन कोठी होची पेंथा केंद्रापड़ा रे तापर होची सात भाया तापर हम जदि देखिबा दैट इज द जोटा कि बलिया पंडा जाको कहंती राइट बलिया पंडा भी कहंती राइट ये पूरी जो बलिया पंडा बीच कहती देन बक्सापल्ली एंड पदमपेटा बहरमपुर तो ये सब रीजन केतेटा में केस स्टडीज देखि पाले कि पूरी रो कोठी होची गंजाम केंद्रापड़ा खास करी ये तीनटा जिल्ला रे अधिक कोस्टल इरोजन होची जार केस स्टडीज में देखिले राइट ना देखो बाय 2050 जदि हम एठी देखिबा कि एडमिट ऑफ द एक्सट्रीम क्लाइमेट चेंज कारण ओपीएससी मेंस रे भी क्वेश्चन पचारि कि क्लाइमेट चेंज रो इंपैक्ट
सो एडमिट ऑफ राइजिंग जदि आम कह एक्सट्रीम वेदर कंडीशन जहाँ सब बढ़ी बढ़ी जाऊँगी लेट्स से स्टॉर्म सर्च कथा नहीं जाओ ट्रॉपिकल साइक्लोन कथा नहीं जाओ स्ट्रॉम विंड कथा नहीं जाओ ये सब जो बढ़ुची सी लेवल आम जहाँ को कहे एसएसटी कथा कहे सी सरफेस टेम्परेचर बढ़ी बढ़ी जाऊँगी तेणु दीज आर क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं कि आम कहवा राइट से को वर्ष अधिक ट्रॉपिकल साइक्लोन फॉर्मेशन हेले नंबर ऑफ स्टॉर्म सर्च भी अधिक हम ऑल दिस टुगेदर दे आर मेकिंग इम्पैक्ट ऑन द कोस्टल रीजन ऑफ ओडिशा एंड दैट इज व्हाई the advent of rising extreme weather events, a global study has predicted that more than 200 km of the Odisha shoreline will be face of erosion by 2050 जोटा मु आपण मन को ऑलरेडी डिस्कस करिचे जदि ये ट्रेंड चालू रहिला देन व्हाट विल हैपेंस रिसर्चर्स माने कहउचंती कि एटलीस्ट 45% जो 480 किलोमीटर प्रीवियस डेटा अनुसार वर्तमान तो केते हला हमर 575 किलोमीटर टोटल कोस्टल लाइन तारफ आम कहबा जदि 200 किलोमीटर कोन हबो इरोड हिजबो एंड 55% कोन हबो एक्रीशन हबो एक्रीशन रो मीनिंग कहली एक्रीशन रो मीनिंग व्हाट द मीनिंग इज दैट सिंपल आम कहबा एक्रीशन रो मीनिंग इज व्हाट so that would be deposition मतलब opposite to your erosion रो opposite आम कहबा ता एक्रीशन होउची अच्छा ये देख ताले कोस्टल इरोजन हुए कौटी हुए आम देखी चाहे से बक्सापाली कथा नहीं जाओ पदमपेटा कथा नहीं जाओ सातभया कथा नहीं जाओ बलियापंटा बीच कथा नहीं जाओ रामचंडी बीच कथा नहीं जाओ तो ये सब आम देखिले राइट ये सब एरियाज गुड़ा देखी इवेन आम पेंथा बीच से देखिले नाउ रीजन फॉर द कोस्टल इरोजन कौन ताले कोस्टल इरोजन कहीं देख कोस्टल इरोजन हबार रीजन है फास्ट मु कहबी राइजिंग सी सरफेस टेम्परेचर जहाँ कहे एसएसटी क्या जब सी सरफेस टेम्परेचर बढ़िबो बहुत सारा जिनस चेंजेस आसीबो सी रे खास करके सी रे चेंजेस बहुत आसीबो केमिति वंस इफ द सी सरफेस टेम्परेचर विल इंक्रीज देन obviously there would be more tropical cyclone, there would be more waves, there would be more storm surge, there would be more what I mean कहबा number of the frequency of the tropical cycle will also increase. ये सारा जेतल हबो स्ट्रॉन्ग वेव्स होची प्रेशर चेंज होची सी सरफेस रे जते हम कहबा प्रेशर चेंज होची विंड स्ट्रॉन्ग हवा को लागिबो ये सब जेतल होची तले कोस्टल इरोजन हबो. दिस इज हाउ कि क्लाइमेट चेंज सहित हम लिंक करि परिबा जोटा कि ऑलरेडी ओपीएससी पचार सारिछि. And UPSC also asked one question that how does increasing sea surface temperature will impact and what would be the changes of the sea altogether. से तो कोरल ब्लीचिंग वगैरह हबो से तो हमें जानी कि हाँ there would be coral bleaching, there would be ocean current pattern may get also change, monsoon मध्ये impacted ही पर different अच्छी जब भी हो पॉजिटिव इंपैक्ट है पर नेगेटिव इंपैक्ट है पर सेमिति हम कहबा के कॉजेस कोन एक तो राइजिंग सी लेवल सेकंड होची डैम्स जो रिवर ऊपर डैम्स एंड बैरेजेस कंस्ट्रक्शन होची दो डैम्स एंड बैरेजेस इज बीन कंस्ट्रक्टेड ऑन द अपर पार्ट ऑफ द रिवर बट दैट इज वेरी इंपोर्टेंट कारण तार इंपैक्ट तुमको लोअर पार्ट रे डैम रे देखा जिवो राइट. देन आउ कोन रहइबो कंस्ट्रक्शन ऑफ विलेज रोड पार्किंग ये सब जो करा जाउची ये मध्ये इंपोर्टेंस गोटे हम कहबा कोस्टल लाइन रे इवन इलीगल माइनिंग मध्ये होची कोस्टल रीजन रे हम कहबा इलीगल माइनिंग करा जाउची लेआउट होची हार्बर तैयारी होची जेनि हम जेतले पोर्ट हार्बर ए सब तैयारी करूचे तार इंपैक्ट तो पडिबो ना बाकी कोस्टल रीजन ऊपर माइनिंग करिया को पडुची राइट. तेनु करी कि हम कहबा कि दैट इज राइजिंग सी लेवल डैम्स बैरेजेस कंस्ट्रक्शन ऑन द रिवर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड ये सब जो सोर लाइन रे जो रोड होची बिल्डिंग्स होची ये सब होची दैट विल हैव आल्सो इंपैक्ट. ड्यून डिस्टेबिलाइजेशंस ये सब ड्यून रही सैंड ड्यून्स दे वुड बी डिस्टेबिलाइज से डिस्टेबिलाइज होची सेटा गोटे फैक्टर्स हम कहबा. लेआउट हम कहबा हार्बर स्पोर्ट वगैरह स्टॉर्म्स ऑब्वियसली स्टॉर्मी वेदर इज इंक्रीजिंग एंड इलीगल माइनिंग हम कहि परिबा राइट. तो ये सारा कॉजेस हमको देखा जो दीज आर द कॉजेस ऑफ द कोस्टल इरोजन रो में कॉजेस डिस्कस कले कि दीज आर द कोस्टल इरोजन रो कॉजेस राइट. नाउ ताहले हम कहबा इलीगल माइनिंग भी होची सैंड एक्सट्रैक्शन करूछंती ये सब देखा जिवो बा आउ कोन होई पारे देखो आउरी अदर कॉजेस होई पारे कि जो नियर बाय रीजन रे जदी कोरल ब्लीचिंग हे जाउची दैट इज आल्सो वन अनदर रीजन ब्लीचिंग ऑफ द कोरल्स. देन देयर वुड बी व्हाट टेक्टोनिक इंस्टेबिलिटी जदी हम कह जो आइसोस्टैटिक बैलेंस अछि से आइसोस्टैटिक बैलेंस जदी चेंज होबो देन दैट वुड आल्सो इंपैक्ट राइट. और there would be subsidence of the land जो subside करी गला सेटा भी गोटे हमें कहबा फैक्टर्स सही पारे. So this is how
that will impact the morphology of the coastal lines. And Odisha coast is rightly called as what? आमे Odisha coast को कौन कहू? The emergent coast. Odisha coast is called as what? Emerging coast. ताको कौन कहा जाए? Emerging coast अथवा emergent coast. Why? Because of the coast is being constantly deposited, the sediments are being deposited continuously. हमें कहबा deposition ही जाए, and that is the reasons हमें कही परिबो के right. And formation of ends, number of sandbar, sand dunes, split, tumbol also here and there also tumbols are also there, beaches are wide. So this is the reasons that we will say that this is the emerging coast and is being formed continuously through the depositional activities of the rivers, जाको में accretional effect बोली कहूचे, right? तो सेमिति हमें कहिबा, and here you can see that is the National Marine Science Committee जो report देई छंती कि जो बढ़ी जो कोस्टल लाइन था. अच्छा कजेस तो हमें देखिदेले ना, ताली ये स्टडी को स्टडी रु जणा पड़िला. The quantitative assessment of the present and the future potential threat to the coastal erosion along the Odisha coast given by whom? ये थेरु जणा पड़िछि. ताले स्टडी रो ना कोन को स्टडी रु जणा पड़िछि कि एक्चुअली ओडिशा कोस्टल इरोजन होउछि बोली. दैट इज फ्रॉम द क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर पोटेंशियल थ्रेट ऑफ द कोस्टल इरोजन अलोंग द ओडिशा कोस्ट यूजिंग जियोस्पेशियल टूल्स एंड दिस व्हाट स्टैटिस्टिकल टेक्निक. These are things is used to identify the hotspots of the erosion and sort the corrective measures to deal with rapid coastal modification. So ताले रिपोर्ट हमको जाना पड़ला कि इट्स अ क्वांटिटेटिव असेसमेंट रिपोर्ट डन बाय एन ऑर्गेनाइजेशन. ताले ओडिशा कोस्ट जोटा हमर पूरा जदि हम कहबा सेपटे हम जब बालेश्वर ठु नेकी गंजाम जो रही आपनकर राइट, ये जो डिस्ट्रिक्ट्स रही गंजाम, पुरी, केन्द्रापड़ा, बालेश्वर, जगतसिंहपुर से भद्रक पूरा रही. ताले एठी हमको स्टडी करिया को मिली जाना जाए कि जो रिवर हमर जो रिवर जोटा हम 6 रिवर कहथले एथरे जदि हम देखिबा कि हां से राइट बाहुदा को ऐड करिछु हम, बट दैट बाहुदा ऐड करले सेटा आंध्र प्रदेश कोस्ट ही जो सेति नो ऐड करले भी चलियो. ये जो डिपोजिशन करूछंती ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हमें कहबा जो 6टा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स रहउची जोटी 6टा रिवर डिपोजिट करूची. 6टा कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स की अगेन गंजाम, पुरी, जगतसिंहपुर, केन्द्रापड़ा, भद्रक, बालेश्वर. 6 रिवर 6 डिस्ट्रिक्ट्स ये हमें मन रखी परिबा. ये रिवर्स माने डिपोजिट करके बनाउछंती पूरा प्लेन को बनैछि. किंतु आमे देखिबा कि डिस्पाइट द प्रोग्रेडेड कोस्ट, ओडिशा कोस्ट होउछि गोटे प्रोग्रेडेड, अर्थात व्हेन आई से प्रोग्रेडेड अर्थात एटा गोटे डिपोजिशनल कोस्ट, किंतु स्लोली ये ट्रांसफॉर्म होउछि इनटू द हॉटस्पॉट. बट साधारणतः आमे कहबा सिंस ये केबेठु ये मॉडल्स हमको देखा गला कि देखिबो जदी ये मॉडल्स कि हमें देखिबा एक्चुअली ओडिशा कोस्ट गोटे प्रोग्रेडेड कोस्ट मींस व्हाट, दैट मींस एक्रीशन हैपेंस देयर बा हमें कहबा कोस्ट इज कंटीन्यूअसली बिल्ड अप होउछि, इरोजन कम हुए साधारणतः. किंतु हमको वर्तमान देखा जाउछि कि जोटा हमर पेंथा केन्द्रापड़ार पेंथा रहिछि एंड बक्सीपाली कथा नै जो बक्सीपाली कथा नै जो पदमपेटा गंजाम कथा नहीं जाओ, सातभाया कथा नहीं जाओ, ये स्लोली ये जो रीजन जोटा आगे केबे इरोजन हो नथला, नाउ दे आर टर्निंग इनटू द हॉटस्पॉट्स ऑफ कोस्टल इरोजन, राइट. एंड सिंस 1990 जदि हम देखो द स्टडी फाउंड दैट द बक्सीपाली shoreline receded approximately 38 meters in expected to increase about 57 meters. That means this Bakshipali region of the Ganjam and the Padampeta regions of the Ganjam where the coastal erosion is so rampant. Coastal erosion is so rampant. Why? Is it the developmental activities of the humans or the anthropogenic activities of the humans is responsible for that, or the climate change is the sole cause? We will say which one. That is also important fact. तो ये केस स्टडीज पूरा मु देखौछि. सेमति हम कहबा जो बालियापंडा बीच पुरी रही शोर लाइन हैज रिसीडेड बाय 67 मीटर्स सेठी मध्ये देखा को आउछि. एंड चांदीपुर ठु नै कि सुवर्णरेखा ये रीजन्स रे मध्ये हमको देखा जाउछि, किछि रीजन्स रे मध्ये एठी मध्ये इरोजन होछि. तो ऑलमोस्ट हम कहबा here and there Chandrabhaga beach कथा नहीं जो where recession has been like 68 meter Chandrabhaga beach रे देखिबा हम जदी तो Chandrabhaga beach जो रही छी एठी भी जदी हम देखिबा तो सेठी मध्ये कोस्ट कोन करछि रिसीड करूछि. सो दिस वन आल्सो नॉट सेफ बीच, ये भी गोटे सेफ नो.
इवन चांदीपुर टू जो सुवर्णरेखा जा बालेश्वर रीजन में देखो दैट इज आल्सो वनरेबल जोटी देखा जाउची कि 40 मीटर टू 660 मीटर्स रेस्पेक्टिवली एठी मध्य कोस्टल इरोजन ट्रेंड देखा जाउची ताले जो इंपोर्टेंट बीचेस रहिला जोटा कि साधारणतः आम जानिछु दे आर सब्जेक्ट टू द इरोजन रही नाउ the National Center for the Sustainable Coastal Management, which we call short NCS, that what that is NCCM, which we will call it what NCCM. In short, आमे आपको कौन कहबा NCCM, National Center for the Coastal Management, Sustainable Coastal Management. ये कहूची कि 74 villages in the states are severely affected by the shoreline erosion. So the National Center for the Sustainable Coastal Management कहउचंते कि 74 districts they are subject to the affected coastal erosion एटी बहुत ही rampant होची. Even case studies भी हमें देखिवा जो उथरे देखा sea has engulfed 200 houses so far in Padampeta and the remaining 100 houses stand in what that is the जोटा हमें कहबा dilapidated conditions खत्म हे गलानी conditions रही giving the Padampeta the what eerie look of a ghost village. You can see the what eerie look of, that is the eerie look of what ghost village. That means looking like the ghost village. Nobody, even in the some village and some areas of Satvaya, that is also the whole people has been displaced. They have been relocated to some other place, right? Coastal erosion hochi. So government is well aware of this crisis and sethipe Odisha government mate steps nei chanti. 3 lakhs आमे कहबा family already it is allotted that 3 lakhs family in the Padampeta for the relocating and constructs in the new houses. 3 लाख लोकों को already आमे सेफ्टी जगह को नहीं कि गवर्नमेंट सेठी करिचंती तो एटा आमे मैनेजमेंट लिखि परिबो राइट एटा कोन मैनेजमेंट करूचंती दैट मींस दिस वुड बी योर व्हाट मैनेजमेंट जेतरा आमे डिजास्टर मैनेजमेंट साथ दी प्रकार करू गोटे होची व्हाट देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव एंड नॉन कंस्ट्रक्टिव्स राइट तो एटा को आमे कहि परिबा तो एठी मध्ये तुमको ताको लिखि परिबो नाउ व्हाट ताले जदी आमे कोस्टल इरोजन एते होची ताले आमे कोस्टल इरोजन मैनेजमेंट पई भी लिखिबा डिजास्टर मैनेजमेंट आमे जेतरा लिखू राइट देयर वुड बी कंस्ट्रक्टिव मेजर्स कोन एंड आमे देखिबा नॉन कंस्ट्रक्टिव मेजर्स कोन तो ये मेजर्स कोन नाउ व्हाट आर द मेजर्स टू कंट्रोल द कोस्टल इरोजन तो कोस्टल इरोजन को जदी आमे कंट्रोल करिबा बा प्रिवेंट करिबा व्हाट आर दे आर द ग्रोइंस दे आर व्हाट दे आर द ग्रोइंस. So we will call it what groins semane hochunti groins. They are the jetties construction, breakwater construction, beach nourishment. We need beach nourishments. We need natural vegetations हमको दरकार. Sea walls हमको दरकार. We need what sea wall. तो हमको sea wall दरकार. The wind breakers. We need wind breaker and citizen education and what citizen education. So these are the way जो उथरे कि आमे कोस्टल इरोजन को रोकी परिबा ताली ये कोन देखो प्रथम कथा ये ग्रोइंस कोन जो ग्रोइंस आमे देखुचे ना ये देखो ग्रोइंस माने जेमती पत्थर बंधटा आमे समुद्र आडो को नै जे ता द्वारा कोन करबा वेव को ब्रेक करि परिबा एंड प्रेशर को रिलीज करि परिबा देयर वुड बी मोर बट फॉर्म सैंड विल बी डिपॉजिट तो ये आमे आकू कोन कहूचे वी आर कॉल्ड दिस आर कॉल्ड एज द ग्रोइंस ब्रेकर्स जेटीज कंस्ट्रक्शन करि परिबा जेटीज वगैरह ही परिबो ब्रेक वाटर्स मध्ये हमें लोग ही परिबा देन हमें जियो टेक्सटाइल्स यूज करि परिबा सेटा भी मध्ये तुम सजेशन लिखि परको जियो टेक्सटाइल्स मध्ये यूज करि परिबा नेचुरल वेजिटेशन लाइक हमें काजोरिना फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट देयर वुड बी प्लांटेड अलोंग द कोस्टल लाइंस जोटा हमें आ पूर्व मध्ये हम कहथिले बेंगो मां को कथा हाउ दैट पर्सन हैज ट्रांसफॉर्म द कोस्टल रीजन ऑफ पुरी डिस्ट्रिक्ट्स दैट इज व्हाट व्हिच रीजन अस्तरंग रीजन सेटा आमे देखितले देन विंड ब्रेकर आमे विंड ब्रेकर मध्ये लगै परिबा सिटीजन एजुकेशन एंड अवेयरनेस प्रोग्राम्स आमे कहि परिबा कि देखो इलीगल माइनिंग कथा नै जो कंस्ट्रक्शन कथा नै जो डिफॉरेस्टेशंस कथा नै जो लॉस ऑफ corals कथा नै जो दैट वॉल विल हैव द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन द कोस्टल कम्युनिटी एंड एट द एंड ऑफ द डे द कोस्टल कम्युनिटी विल बी द सफरर सेति पई वी नीड टू सेव द कोस्टल्स lines को save करियर अछि because the coastal lines of India is highly densely populated region not only Odisha all along the coast of India and that is also almost I would say 40% populations is living
or 25 to 40% population is living within the 100 kilometers of the coastal line. ये गोटे बहुत बिग डेटा आम ताको कहि परिबा यूज करि परिबो कि 25 20 to 40% पीपल्स तेणु करके or you can do the एमती तमे wall करि परिबो sea walls like we can also do the sea wall like this, right? Now MCQ times. Now the times comes for the MCQ. मु कहितली कि शेषर मध्ये MCQ मध्ये किछि तमन को पय रखिबी. Now देखा मु आंसर देबी नहीं, आंसर तमे वीडियो देखिला परे तम माने ही कमेंट करिबो आंसर तमन को इजी क्वेश्चन दिया छि. गैरमाथा बीच along the Odisha coast is famous for which of the wildlife phenomenon? Option 1 whales migrations, olive ridley turtle nesting, Siberian crane breeding, coral bleaching. You have to give comment section रे answer सेथरे दबो. Now which part is the youngest as per the geological times scales and formation? अर्थात ओडिशा रा को पार्ट आम कहबा which part of Odisha टिके एटा करेक्ट कर दबो. Which part of Odisha physiographically which part of Odisha is the youngest part as per the geological time scales and formation अनुसार को पार्ट कोन ए डेल्टा रीजन, कोन ए मिडिल हिली रीजन ऑफ ओडिशा, वेस्टर्न रोलिंग प्लेन्स और द रिवर राइन वैलीज. ये दीटा एमसीक्यू आपण मन को पई रहिला, राइट? आ पूर्वरु आमे जो वीडियो बनिथिले जेमति ओडिशा हाईवे अथॉरिटी ता ऊपर मध्ये देखो ओपीसी मेंस रो क्वेश्चन आसीची. ओडिशा रा इंफ्रास्ट्रक्चर ऊपर गोटे रोड्स ऊपर बनिथिले नितिन गडकरी जी आस्थिले, सेथरे मध्ये डायरेक्ट क्वेश्चन मध्ये आसीची. तो क्वेश्चन तो आसुची तनो आकु मध्ये पढंतु. एटा तो टिके लेट हे गेला बनेबा. एक्चुअली मु एग्जाम पूर्वरु प्लान करथिली करि पालिनी बिकॉज ऑफ किछि आमे केबा हेक्टिक शेड्यूल जगु, बट होप के फिर भी आमे कांसेप्ट क्लैरिटी किछि पई करि परिबा. जहा भी सजेशन अछि ऑल द सजेशंस आर मोस्ट वेलकम्स. लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट. थैंक यू एवरीवन. बट हाँ ये गोटे बीच नरिशमेंट रही जाइए. बीच नरिशमेंट मु बुझे दे जदि कहार थिबो. बीच नरिशमेंट अर्थात बीच रे सैंड ऐड करियो जेमति ये देखि परिबे सैंड आनी कि बीच रे डिपोजिट करूची. नरिशमेंट अर्थात कोन जेमति गोटे पिलाटा को बढ़ाव करेबा, ताको न्यूट्रिशन दबा, ताको खाइबा, तार में ऑल माने पूरा टेक केयर. तो मैं सेमति बीच नरिशमेंट हला जोठी हला हम कहबा सैंड को दबा, डिपोजिट करिबा, फिल अप करिबा, पूरा प्लांटेशन करिबा, एवरीथिंग पूरा टेक केयर करिबा, बीच को पूरा केयर करिबा होची बीच रो नरिशमेंट हम कहबा. तो बीच नरिशमेंट होची गोटे बीच इंजीनियरिंग. इट्स अबाउट बीच इंजीनियरिंग बा कोस्टल इंजीनियरिंग टेक्निक दैट इन्वॉल्व्स एडिंग ऑफ सैंड टू द बीचेस जोटा हम कहले जोठी जोठी खाई जाउची डिपोजिट करिबा और इंक्रीज देयर साइज, विड्थ बढ़ेबा, लेंथ बढ़ेबा, ए सब करिबा हमें प्रोटेक्ट अगेंस्ट इरोशंस, इंप्रूव द रिक्रिएशनल एरियाज and enhance the coastal ecosystem. Essentially the process of replenishing sand lost due to the natural process like the erosion, long shores drift or storm event ताकू नहीं. तो ये पूरा बीच नरिशमेंट समय कने या ऊपर मध्ये क्वेश्चन पचारे परे तुमको कि व्हाट इज बीच नरिशमेंट्स. डू यू फील दैट द बीच नरिशमेंट इज द ओनली वे that we can stop the coastal erosion, or this is the demand of time, or is this the demand of times that you are looking for? Okay, once again I repeat, परिपूर्ण बैच जोटा कि हमरो StudyIQ तरफ लॉन्च करा जाउची 13th of April रु स्टार्ट होची. परिपूर्ण बैच फाउंडेशन बैच रहइबो. जॉइन दिस बैच एंड फील द डिफरेंस, राइट? तो जॉइन करो बहुत जल्दी and use my code SHLIV to get the maximum discounts. Thank you everyone. Have a good day to all. Thank you all.